जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। यूक्रेन का ऑपरेशन स्पाइडर वेब क्यों कामयाब हुआ, वजह क्या है, इसके पीछे असली रीजन क्या है और इसमें किस देश ने यूक्रेन की हेल्प की, जिसकी वजह से यूक्रेन उस कंट्री की हेल्प से कामयाब हो पाया। मैं उस ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बारे में बता रहा हूँ जिससे रशिया के 40 फाइटर जेट्स तबाह हो गए थे। दोस्तों, सेम उसी तर्ज पर पाकिस्तान ने हमारे साथ वही सब करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान कामयाब नहीं हो पाया। किस देश के निकम्मेपन की वजह से कामयाब नहीं हो पाया, यह भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, भारत को इन सब चीजों से क्या सबक लेने की जरूरत है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। और भारत ने इन सब चीजों से सबक लेते हुए क्या स्टेप उठाए हैं। यूक्रेन ने रशिया का जो नुकसान किया है उससे सबक लेते हुए भारत ने तुरंत प्रभाव से क्या स्टेप उठाए हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। भारत की सैटेलाइट के फील्ड में भारत का लेवल क्या है, चाइना हमसे कितना आगे है या हम और वर्ल्ड से कितना पीछे हैं, ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, इस लड़ाई में, इस वॉर में, रशिया यूक्रेन वॉर, भारत पाकिस्तान वॉर, इसमें दुनिया ने देखा कि नो कॉन्टैक्ट वॉर का दौर आ चुका है। नो कॉन्टैक्ट वॉर का मतलब कि सैनिक की एक दूसरे सैनिक के साथ आमने सामने की लड़ाई का ना होना, मतलब एसी रूम में बैठो, अपने सिस्टम पर उंगलियां चलाते रहो और वॉर लड़ते रहो। दोस्तों, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, दोस्तों इस वॉर में, रशिया यूक्रेन वॉर, भारत पाकिस्तान वॉर, इस वॉर में चाइना के सैटेलाइट, चाइना की मिसाइल टेक्नोलॉजी ये एक्सपोज हो गई। भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी का लोहा दुनिया ने देखा कि भी किस एक्यूरेसी के साथ भारत ने पाकिस्तान के ऊपर पिन पॉइंट हमला किया और एक भी हमला पाकिस्तान रोक नहीं पाया। लेकिन यूक्रेन रशिया के ऊपर कैसे पिन पॉइंट से हमला किया यूक्रेन ने रशिया के ऊपर, इसका रीजन दोस्तों, इंग्लैंड का जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसने यूक्रेन की हेल्प करी वो सब डेटा देने में जो डेटा यूक्रेन को चाहिए था ताकि वो पिन पॉइंट के ऊपर हमला कर सके। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का काम क्या होता है कि दुश्मन देश यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो दायरा है, जिस रेंज में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट देख सकता है, उस रेंज में दुश्मन कंट्री के आर्टिलरी कहाँ कहाँ डिप्लॉयड है, मिसाइलें कहाँ कहाँ डिप्लॉयड है और फाइटर जेट्स कहाँ कहाँ पर दुश्मन कंट्री ने रखे हुए हैं, वो सब डेटा हाई रेजोल्यूशन के साथ बिल्कुल एक्यूरेसी वाला डेटा प्रोवाइड करना। उसी एक्यूरेसी की, देखो ये सब बातें इंग्लैंड वाली जो मैं बता रहा हूँ ये सब खबरों में पहले से ही है, न्यूज़ में पहले से ही, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ। और दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों, इंग्लैंड ने यूक्रेन की हेल्प की, अपने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से डेटा कलेक्ट करके यूक्रेन को दिया। यूक्रेन ने उस डेटा का यूज़ किया और बिल्कुल पिन पॉइंट से हमला किया। यानी कि इस हमले में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि एक छोटे ड्रोन जिसकी कीमत ही महज $500 रही है, मुश्किल से 42,000 रुपये, ऐसे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स ने रशिया का कितना भारी भरकम नुकसान किया। 40 एयरक्राफ्ट, 40 फाइटर जेट खड़े खड़े तबाह कर दिए। यानी कि रशिया की एयरफोर्स का 34% पावर न्यूट्रलाइज कर दिया यूक्रेन ने अपने छोटे इक्विपमेंट्स की हेल्प से। दोस्तों, रशिया तो इस नुकसान को झेल जाएगा क्योंकि उसकी अपने खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं फाइटर जेट्स बनाने की, लेकिन सेम यही इसी तर्ज पर पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश करी, लेकिन हमला नाकामयाब हुआ, हमला हो ही नहीं पाया। भारत ने उस हमले को न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन रशिया इस हमले को न्यूट्रलाइज क्यों नहीं कर पाया? रशिया के पास भी सेम वही S-400 मिसाइल
हमारे पास भी सेम वही S-400 मिसाइल। हम उस हमले को नाकामयाब क्यों कर पाए, पाकिस्तान के हमले को? क्योंकि हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट डेटा था। इसलिए हम उस एक्यूरेट डेटा की वजह से हमने बिल्कुल सेम पिन पॉइंट पर पाकिस्तान की 9 एयरबेस तबाह कर दिए, जिसमें से एक बहुत बड़ा एयरबेस था, उसका नूर खान एयरबेस है, चकलाला वाला, जिसका पहले का नाम चकलाला था, बाद में उसका 2012 के बाद उसका नाम चेंज करके नूर खान एयरबेस रख दिया। दोस्तों, नूर खान पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल थे, जिन्होंने कई जंगें लड़ी और सभी जंगें हारी, और उस हारे हुए सेनापति के नाम पे ही पाकिस्तान ने अपने एयरबेस का नाम नूर खान एयरबेस रख दिया, जो कि पाकिस्तान में अक्सर ऐसा होता है। दोस्तों, चाइना के जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से का डेटा चाइना ने पाकिस्तान के साथ शेयर किया, भारत के फाइटर जेट्स को मार गिराने के लिए खड़े खड़े। वो डेटा काम नहीं कर पाया क्योंकि चाइना के जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का रेजोल्यूशन बेहद खराब है। रेजोल्यूशन मतलब जैसे दूरबीन में होता ना कि दूर की चीज पास दिखाए बिल्कुल क्लियरिटी के साथ, वैसा ही सैटेलाइट में भी वैसी ही दूरबीन होती है जो दूर की चीज को पास दिखाती है बिल्कुल क्लियरिटी के साथ। तो वो क्लियरिटी इसके सैटेलाइट में नहीं है, और चाइना के सैटेलाइट में वो क्लियरिटी नहीं है। और चाइना के सैटेलाइट के साथ दिक्कत ये भी है दोस्तों कि एक तो ड्यूटी साइकिल, चाइना के सैटेलाइट की ड्यूटी साइकिल, चाइना के सैटेलाइट की वेड विड्थ, चाइना के सैटेलाइट की ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन, इन सब की लिमिट है। जबकि चाइना बताता है अपने सामान को बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, लेकिन निकलता है फुस। चाइना के F-15E मिसाइल की तरह, जो कि चाइना ने पाकिस्तान को दी थी। पाकिस्तान ने वो चाइना वाली मिसाइल उड़ाई, भारत में आके गिरी, साबुत की साबुत, फटी नहीं, और वो भारत के हाथ लग गई। अब चाइना को ये भी डर सता रहा है उसके ब्लूप्रिंट का कि भारत उसको खोल के देखेगा, उसका मैप देखेगा, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करेगा, और फिर हमारे ही मिसाइलों की काट भारत निकाल लेगा। अभी उसी जो भारत में आके वो चाइना की मिसाइल गिरी है, उसी मिसाइल का ब्लूप्रिंट लेने के लिए अमेरिका, फ्रांस, ये कंट्रियां लाइन में लगी हुई हैं कि भाई हमारे साथ भी शेयर करो, इसके ब्लूप्रिंट को हम भी देखेंगे। इन सब चीज़ों से भारत को सबक लेने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इससे भारत ने सबक लिया भी है। रशिया का नुकसान हुआ रशिया की इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से। रशिया ने अपने एयरक्राफ्ट्स का कैमोफ्लाइज नहीं किया। कैमोफ्लाइज का मतलब है उसको इस तरीके से छुपाना कि वक्त पड़ने पर एकदम से वो उड़ भी सके और दुश्मन को नजर भी ना आए। तीसरा कि अपने फाइटर जेट्स की लोकेशन को लगातार चेंज करते रहना, ये भी रशिया ने नहीं किया। काफी लंबे समय पर एक ही जगह पर खड़े थे, क्योंकि वॉर जैसी कंडीशन में। अब इन सब चीजों से सबक लेते हुए भारत ने देखा कि भाई अब की बार तो हम चाइना की खराब सैटेलाइट इमेजेस की वजह से हमारा नुकसान होने से बच गया, लेकिन हो सकता है आगे भविष्य में हमें इस तरह का नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो उसी चीज से सबक लेते हुए भारत ने एक तो अपनी इंटेलिजेंस को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। दूसरा, कैमोफ्लाइज, अपने जेट्स की कैमोफ्लाइज, अपने आर्टिलरी की कैमोफ्लाइज। और तीसरा, अपने जेट्स की लोकेशन को चेंज करते रहने की भी जरूरत है। रशिया तो झेल गया दोस्तों, भारत नहीं झेल पाएगा। अगर इतना बड़ा नुकसान, 40 एयरक्राफ्ट एकदम से तबाह हो जाए, क्योंकि भारत की अपनी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है फाइटर जेट्स को के इंजन को बनाने की। फाइटर जेट्स के कुछ पार्ट भारत बनाता है, लेकिन इंजन फिर भी बाहर से एक्सपोर्ट करके यहाँ पर असेंबल होता है। और फाइटर जेट्स को बाहर से खरीदना पड़ता है भारत को, जिसका सोर्स कोड भी, जो राफेल है, राफेल का तो सोर्स कोड भी देने से मना कर दिया था फ्रांस ने भी पिछले दिनों। दोस्तों, सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड मेन सॉफ्टवेयर होता है किसी भी फाइटर जेट का, और उसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से, उसी सोर्स कोड की हेल्प से हम फाइटर जेट में कोई भी फीचर को अपडेट करना चाहें या किसी फीचर को कम करना चाहें, किसी फीचर को
और ज़्यादा बढ़ाना चाहे तो उसी सॉफ्टवेयर की मदद से, उसी सोर्स कोड की हेल्प से ही होता है, जिसका कंट्रोल फ्रांस के पास है, और जो कि फ्रांस ने उसे देने से मना कर दिया भारत को। तो यहाँ भी सबक लेते हुए भारत ने अपने जो कावेरी फाइटर जेट का इंजन है उसको टेस्टिंग के लिए रशिया भेजा हुआ है। दोस्तों, भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसका सबूत पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लिया कि कैसे पिन पॉइंट के साथ पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए। इससे एक मार्केटिंग भी हुई है दुनिया में भारतीय मिसाइलों की। दुनिया ने देखा कि भारतीय मिसाइल, भारत ने अपनी क्वालिटी जो बताई है वही दिखाई भी है, चाइना की तरह नहीं कि बताएगा कुछ और बेचेगा कुछ और। दोस्तों, यहाँ पर चाइना एक्सपोज भी हुआ है कि उसके सैटेलाइट्स के मामले में और उसकी मिसाइलों के मामले में। दोस्तों, भारत के पास अभी किसी भी फाइटर जेट के इंजन की टेस्टिंग फैसिलिटी भी मौजूद नहीं है। फाइटर जेट के इंजन को बनाने में भारत अभी बहुत पीछे है, लेकिन मिसाइलों के मामले में, सैटेलाइट्स की एक्यूरेसी के मामले में और सैटेलाइट को लॉन्च करने के मामले में दुनिया ने देखा है भारत को। दुनिया ने भारत की क्वालिटी को देखा, भारत की एबिलिटी को जज किया, देखा कि भी कितनी पिन पॉइंट की एक्यूरेसी के साथ भारत हमला करता है। उसके वेपन्स, भारत के वेपन्स खुद के मैन्युफैक्चरिंग, खुद की ही मैन्युफैक्चर वाले जो वेपन्स हैं वो कितने अच्छे से काम करते हैं। अगर भारत का ये कावेरी जेट इंजन सफल हो जाता है, जो कि दुनिया के अदर देश जो जेट इंजन बनाते हैं, जो फाइटर जेट बनाते हैं, वो चाहते नहीं है कि भारत का इंजन, फाइटर जेट जो कावेरी इंजन है वो सफल हो और भारत फाइटर जेट के मामले में भी आत्मनिर्भर हो जाए, वो कभी नहीं चाहेंगे। दोस्तों, जो ये सोर्स कोड वाला मामला मैंने आपको बताया कि फ्रांस ने सोर्स कोड देने से मना कर दिया, तो इससे भी भारत ने सबक लेते हुए अपना खुद का फाइटर जेट इंजन बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि भारत ने जैसे खुद को आत्मनिर्भर बनाया है सैटेलाइट्स के मामले में, स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में और मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में, वैसे ही फाइटर जेट टेक्नोलॉजी के मामले में भी भारत खुद को आत्मनिर्भर बना रहा है, क्योंकि भारत की मजबूरी हो गई है, क्योंकि भारत ब्लैकमेल नहीं होना चाहता। दोस्तों, भारत के 213 सैटेलाइट है जो कि स्पेस में घूम रहे हैं, जिनके अलग अलग काम है। चाइना के लगभग 5000 सैटेलाइट का इकोसिस्टम है। अब वो कितने अच्छे से काम कर रहे हैं वो तो इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिल गया कि एक्यूरेसी सही नहीं है चाइना के सैटेलाइट की, चाइना की मिसाइलों की तरह। रशिया के तकरीबन 9300 सैटेलाइट का इकोसिस्टम है स्पेस में। सबसे ज्यादा अमेरिका, 11,500 सैटेलाइट। दोस्तों, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को ये जानकारी हो जाए कि भारत को किन किन मामलों में भारत की जनता की सेफ्टी को देते हुए किन किन मामलों में और कैसे कैसे स्टेप उठाने की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जरिए दुनिया ने क्या सीखा। भारत का ऑपरेशन सिंदूर रशिया की एकेडमी में, जो सोल्जर एकेडमी में है, उनके सिलेबस में बाकायदा ऐड कर दिया गया उसकी स्टडी के लिए। तो अब इसी की तर्ज पर आप देखना कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब को भी दुनिया की तमाम देश अपनी एकेडमी में स्पाइडर वेब के बारे में भी पढ़ाएंगे, डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको मेरी जानकारी में कुछ सच्चाई नज़र आई हो, जो कि मैंने इधर उधर से सोर्स इकट्ठा करके आपको जानकारी देने की कोशिश की है ताकि सही जानकारी आप तक पहुंच सके, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और चाइना की जो ये घटिया किस्म की टेक्नोलॉजी है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कुछ लिखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।